बाकी और सुरेंद्र राज्य से कहता हूँ वस्तुओं को बेहतर बातें रखें। साथियों, जो कानूनिया की समस्या गिनाया जा रहा है वो समस्या सिर्फ गरुड़िया में है ऐसी बात नहीं है। देश के प्रत्येक कोने में ये सब समस्या है, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं कम। मैं अपनी बात को एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगा कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, इन पर रखकर हाथ और देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की मर्यादा को मत आगे, असली हिंदुस्तान तो गाँव में आबाद है। जो मिटा ना पाया अब तक भूख के अवसान को, दफन कर दो उस महफूज पूंजीवाद को। हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो गई आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, आगे ठीक आज 10 अगस्त है, 15 अगस्त आने में समय नहीं लगेगा। देखिएगा देश में किस तरह स्वाधीनता दिवस मनाई जाएगी। आज चंडी चौराहे पर झंडे फहराए जाएंगे, डीजे तो माइक ऐसे बजाए जाएंगे लगता है कि पूरे देश में एकदम देशभक्त में भक्ति को जब लीन हो गया है, कभी कोई समस्या ही नहीं। लेकिन साथियों, जो झंडा फहराते हैं, जो झंडा फहराने में शामिल हो गए हैं, वो अपने दिल में ही समझते होंगे कि वो कितनी खुश है इस देश की आजादी से। साथियों, जब देश आजादी की पहले कहा कि हमारे देश की समस्या के तो अंग्रेज जी बना, कोई देश को लूट लेके जा रहा है, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है। चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सारी समस्या की अंग्रेज जी बना और चले जाएंगे, हमारे देश सारी समस्या दूर हो जाएगी। परंतु साथियों, हमारे देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दे करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाए, मगर जो समस्या कम थी वो समस्या अभी है, कुछ समस्या समाधान हो गई, कुछ समस्या और बढ़ गई। जैसे अनशिक्षा ज्यादा थी, अभी अनशिक्षा कम हो गई है, तो अशिक्षित मजदूर ज्यादा बेकार थे, अशिक्षित से ज्यादा शिक्षित मजदूर बेकार हो गए। तो साथियों, आज जो है देश पिछले वर्षों के बाद भी 75 साल बाद भी साथियों देश भर में देश की बहुसंख्यक आबादी जो आप देख रहे हैं ना कि जो स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, ऐसा बात नहीं कि सभी लोग ना खुश नहीं। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी समस्या का कोई समस्या ही नहीं है। जितना अच्छा खाना खा लेते हैं, खाने को मिल जाता है, जितना अच्छा उनको रहने को तो रहते हैं, जैसा जैसा कपड़ा पहनते हैं, जैसे किसी के साथ देश में धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। मगर देश की बहुसंख्यक आबादी मनुष्य के जीव के बुनियादी जरूरत से भी बदतर है, उसमें अभाव है। भाई जीव को क्या चाहिए? रहने को खाने को चाहिए, रहने को घर जानवरों को चाहिए, खाने को जरूरत जानवरों की मिलती है, जानवरों को भी कपड़े शरीर ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है, जानवरों को भी घर की जरूरत पड़ती है। असर इतना ही है, मनुष्यों की जरूरत नहीं पड़ती है। असर इतना ही है कि जानवरों को शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य तो रोटी कपड़ा मकान जैसे बुनियादी समस्या जो जानवरों की आवश्यकता है उस आवश्यकता को भी हम सबको पूरा नहीं कर पाए देश की बहुसंख्यक आबादी। साथियों, इतना देश भर में विधान सरकार हो या केंद्र सरकार या कोई भी हो, वो प्रचार प्रसार करती कि देश का विकास हो गया, देश का विकास हो गया, किसी को चौकी पार्टी अर्थव्यवस्था बढ़ गया। परंतु साथियों, देश की बहुसंख्यक आबादी तो बढ़ते जीवन जी रही है। साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि देश का विकास हुआ, किसी का भी विकास हुआ, धंधे का भी विकास हुआ, रेल रोड दूरसंचार यात्रा सबका विकास हुआ। परंतु इस विकास का रिजल्ट क्या हुआ कि देश की बहुसंख्यक आबादी जब अपने मौलिक आवश्यकता को भी नहीं पूरी कर पा रही है, तो फिर ऐसी आजादी का क्या मतलब है? कोई तो काम होगा। तो साथियों, आम जनता पूछना पड़ेगा कि देश भर में 1947 के बाद अभी साथियों देश के समस्या को गिराया गया। अभी गंगा मिसोल के बगल में सटा हुआ है एक प्लास्टिक कारखाना, तो 12 घंटा काम होता है। देश भर में ज्यादा कारखाने में 12 घंटे काम होता है। साथ ही 12 घंटा तो 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में 8 घंटे की लड़ाई लड़ी
हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई ज्यादा हुआ। साथियों आम जो है 12 घंटे काम अधिक से अधिक कारखाने में हो रहा है। तो साथियों 8 घंटे के जगह 12 घंटे में तो लोगों को रोजगार का मिलेगा। अरे काम तो उत्पादन जो मशीनों के द्वारा होता था, आपको हाई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है, उससे कई गुना 200-200 गुना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। आज बाजार में इतना ज्यादा उत्पादन हो गया, ना अनाज की कमी है, न कपड़े की कमी है, नहीं दवा की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। बशर्ते आपके पास पैसा नहीं, ताकि आप अपनी जरूरत की सामान खरीद सके। तो साथियों आम जनता को सोचना पड़ेगा कि हमारी समस्या के लिए जिम्मेदार कौन। साथियों 1950 के बाद हमारे देश में भाई कहा गया था कि देश का विकास जो राष्ट्रीयकरण की नीति से होगा, तो हर क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया, चाहे कृषि हो, कारखाना हो, शिक्षा हो, चिकित्सा। लेकिन साथियों देश का विकास कोई तो है नहीं, बहुत लोग काम बिना शिक्षा नहीं हुए। लेकिन 1900 उस समय लोगों का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी था, रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा ये मुद्दा भी था राष्ट्रीयकरण के दौर में। लेकिन 80-85 के बाद से देश भर में हमारे देश के नेताओं ने कहा नहीं राष्ट्रीयकरण तो ठीक नहीं, सबका निजीकरण हो, तो सबका निजीकरण करने के किया जाने लगा। तो साथियों जब से निजीकरण शुरू हुआ है, तब से देश भर में गरीबी, बेरोजगारी, महामारी, हत्या, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, विदेशों की हमारे देश में बहुत निर्भरता बढ़ती जा रही। और इधर हमारे देश का राजनीतिक मुद्दा क्या हो गया, हमारे देश में 80-85 के बाद से मुद्दा हो गया जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, भाषा का। साथियों जब हम लोग अपनी समस्या, हमारी समस्या रोजी रोटी की है, शिक्षा चिकित्सा की है, इस समस्या को राजनीतिक मुद्दा बनाते ही नहीं है। हम तो मुद्दा बनाते हैं धर्म का, जाति का, नेता का, पार्टी का। तो हम काम के नाम पर वोट नहीं देते, कौन नेता लोग काम क्यों करेंगे? और जनता का जिस तरह से पब्लिक प्रेशर होगा, सरकार वैसे ही काम करेगी। साथियों हम यहाँ आपको उदाहरण देते हैं, सरकार ने कृषि कानून बनाया था, तो हमारे देश के पंजाब और हरियाणा किसानों ने सालों भर रास्ता जाम किए थे कि नहीं तीनों किसी कानून वापस हो। लास्ट में इतने उनके खिलाफ बोलते हुए, उनको ठोकते हुए, उनको मारते काटते हुए, हिंसा करते हुए, उनके क्या से क्या नहीं कहा जाए, आतंकवाद, माओवाद क्या तक आ गए। लेकिन उनके आंदोलनों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। देश के बहुसंख्यक आबादी के वोट से जीते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी माफी मांगते हुए किसी कानून को वापस लेना पड़ेगा। तो साथियों इस देश में जो भी मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों को अधिकार मिला है, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, व्यापारियों को व्यापारिक आंदोलन, शिक्षकों को शिक्षक आंदोलन, छात्रों को छात्र आंदोलन, तो साथियों आंदोलन के बदौलत ही सारी समस्या का समाधान हो सकता है, उनके अधिकारों की कटौती से वंचित रोका जा सकता है। तो साथियों हम ये कहेंगे कि हम लोग जो जाति धर्म की राजनीति न करें, पार्टी की राजनीति न करें, साथियों हम लोग वैचारिक राजनीति करें। जब इलेक्शन आएगा तो हम लोग वोट देंगे किसी पार्टी को, लोक पार्टी को, लेकिन उसके पहले तो हम वैचारिक राजनीति करें। साथियों इस देश में खूब महापुरुषों का न्याय दिया, कोई डॉक्टर अम्बेडकर, कोई गांधी, कोई लोहिया, कोई इसका उसका, मगर ठीक उसको उल्टा काम किया जा रहा है। देश भर में इस तरह घूसखोरी, कमीशन खोरी, मिलावटखोरी, सूदखोरी, बलात्कार बढ़ते जा रहा है। साथियों इस पर कोई समस्या, इस समस्याओं के बारे में क्या कारण, कैसे इसमें कोई चर्चा नहीं है। इसलिए साथियों आम जनता को समझना पड़ेगा कि हम जो है कैसे समस्या का समाधान करें। हम जो है आंदोलन चुनावी राजनीति न करें, पहली बात आंदोलन की राजनीति करें। अपनी समस्या, हम अगर मजदूर है तो मजदूर संगठन है, तो उसके बाद आंदोलन करें, सरकार का परिचय बनाए, जहाँ काम करते वहाँ परिचय बनाए। अगर हम शिक्षक है तो शिक्षक आंदोलन करें, अगर हम किसान है तो किसान आंदोलन करें, अगर हम व्यापारी है तो व्यापारी आंदोलन करें। हम लोग संगठन को लेकर के इस संगठन के द्वारा सरकार पर दबाव बनाएंगे तो समस्या की कमी हो सकता है, वरना समस्या बढ़ती जाएगी। आम जनता बढ़ते बढ़ते स्थिति में है और बढ़ते स्थिति होती जाएगी। परंतु साथियों हम ये करेंगे कि जितना भी समस्या बढ़ती जा रही है, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई, इस सारी समस्या का कारण क्या है? बढ़ने का कारण है कि देश में निजीकरण, हर क्षेत्र में निजीकरण किया जाता है। जब तक इस निजीकरण के खिलाफ में देश के आवाम को बहुसंख्यक आबादी पीड़ित वही कर सकती है। देश के बहुसंख्यक जब तक निजीकरण के खिलाफ में आंदोलन
इसको नहीं रोकेगी तब तक समस्या बढ़ती जाएगी, हमारे देश में निर्भरता बढ़ती जाएगी। साथियों, आम जनता को हम इतनी बात को करने को बहुत कुछ है, अपनी बात को थोड़ा सा कक्षा के माध्यम से करेंगे, खत्म करेंगे कि तस्करियों की इतने साल बाद अपने हाथ पर निगाह डाल सोच कर सवाल कर, तस्करियों की इतने साल बाद अपने हाथ पर निगाह डाल सोच कर सवाल कर, किधर गए वाले जो वादा किया गया था कि अंग्रेज चले जाएंगे, देश में दूध घी की नदियां बहेगी, हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, कोई भूख और बीमारी से काम तो नहीं मिलेगा, बाहर आकाश से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो समस्या साफ थी वो समस्या अब है। इसलिए साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि तस्करियों के इतने साल बाद अपने हाथ पर निगाह डाल सोच कर सवाल कर किधर गए वादे, सुखों के बाप क्या हुए, अरे तुझे मस्जिद का इंतजार हो जवाब क्या हुए कि तुझको सांस का कोई हिसाब चाहिए, यही हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। जवाब का सवाल है कि ईद जवाब चाहिए, ईद जवाब की जवाब। धन्यवाद।